हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे शीतला अष्टमी की व्रत कथा। जिन घर में शीतला अष्टमी मनाई जाती है उन लोगों को ये कथा अवश्य सुनना चाहिए। इसे हम बसौड़ा की व्रत कथा भी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी को। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी डाल दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर बैठी एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है और फफोले पड़े हुए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तुम आकर बैठ जाओ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार की आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक पहुंची। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सर के बाल बांध देती हूँ, तुम्हारे सर की चोटी बना देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी, कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। और तभी बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर क्यों रही है? मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई हूँ कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहनकर सर पर मुकुट धारण किए अपने रूप में प्रकट हो जाती हैं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तुम क्या सोच रही हो? तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माता, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो कोई चौकी है और ना ही बैठने के लिए आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से बोली, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ किया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद आने वाली अष्टमी या सप्तमी के दिन पूजा करेगा, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, ठंडा दही और बासी भोजन का भोग लगाएगा, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना। आपकी पूजा करने वाली
महिला को अखंड सुहाग मिले उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवा के, जो पुरुष आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आने देना। तब माता ने कहा, तथा अस्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम सील की डुगरी हो गया। सील की डुगरी भारत का एकमात्र मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला भी लगता है। तो हे शीतला माता, जैसे आपने उस बुढ़िया की रक्षा की, ऐसी सभी की करना। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।